वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक की पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर। इस पोयम की पोएट हैं एंड्रीन रिच। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं एंड्रीन रिच का। एंड्रीन रिच एक ऐसी विमेन पोएट हैं जिन्होंने टोटल 19 वॉल्यूम्स पोइट्री लिखी हैं, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज एंड बहुत सारी राइटिंग्स लिखी हुई हैं। एंड्रीन रिच की जितनी भी राइटिंग्स हैं वो या तो रेसिज्म मीन्स गोरे और काले में भेदभाव या फिर मिलिट्रिज्म इकोस इन दोनों के अगेंस्ट होता है। मीन्स वो ज़्यादातर रेसिज्म और मिलिट्रिज्म इकोस को के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती हैं, या फिर उनकी ज़्यादातर जो राइटिंग्स होती हैं वो विमेन अपनी मैरिड लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस करती हैं इनके बारे में होता है। तो एंड्रीन रिच की ऐसी ही एक पोयम है आंट जेनिफर्स टाइगर, जिसमें उन्होंने विमेन की जो मैरिड लाइफ है उसमें क्या क्या वो एक्सपीरियंस करती है उसके बारे में उन्होंने बताया है। स्पेसिफिकली उन्होंने खुद की लाइफ के बारे में बताया है। इस पूरी पोयम में हमें 3 स्टेंजास गिवन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेंजा। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेस अक्रॉस द स्क्रीन। आंट जेनिफर्स के जो टाइगर्स हैं, बेसिकली यहाँ पर जो टाइगर्स हैं वो उन्होंने एक स्क्रीन पर, स्क्रीन मीन्स अ फैब्रिक जिस पर हम थ्रेड से स्टिचिंग करते हैं, मीन्स कढ़ाई करते हैं। तो आंट जेनिफर्स ने स्क्रीन पर कुछ टाइगर्स बनाए हैं जो प्रेंस अक्रॉस द स्क्रीन मीन्स बहुत ही फियरलेसली होकर आगे बढ़ते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। यहाँ पर टोपाज मीन्स होता है अ ब्राइट शाइनी स्टोन ऑफ येलो कलर। डेनिजन्स मीन्स रेजिडेंट और नेटिव, मीन्स when a particular person, animal or a plant live in that particular place, means जब कोई एक पर्सन, एनिमल या प्लांट किसी जगह पर रहता है तो उसे हम डेनिजन्स कहते हैं। यहाँ पर पोएट ने टाइगर्स को एक ब्राइट टोपेज से कंपेयर किया है कि जिस तरह टोपेज जो होता है वो एकदम ब्राइट शाइनी येलो कलर की तरह होता है, चमकदार होता है, ठीक उसी तरह टाइगर्स भी होते हैं। ब्राइट टोपेज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स वो टाइगर्स जो ब्राइट टोपेज की तरह लग रहे हैं, जो कि वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट में रहते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री मीन्स वह फॉरेस्ट में ट्रीज़ के नीचे कुछ आदमी खड़े हैं, बेसिकली वो हंटर्स हैं। तो जो टाइगर्स हैं, जो फॉरेस्ट के नीचे हंटर्स खड़े हैं, वो उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। मीन्स जो टाइगर्स हैं दे आर फियरलेस। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी मीन्स जो टाइगर्स होते हैं, पेस मीन्स मूव करना, वो मूव करते हैं, स्लीक मीन्स स्मूथ और कंफर्टेबली। तो जो टाइगर्स होते हैं वो मूव करते हैं बहुत ही स्मूथली और कंफर्टेबली। शिवरिक मीन्स ब्रेव, वो बहुत ही ब्रेव लगते हैं, बहुत ही एलिगेंट तरीके से मूव करते हैं, उनमें कोई भी डर दिखाई नहीं देता। सर्टेनिटी मीन्स अ टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस, मीन्स जो टाइगर्स होते हैं वो बहुत ही स्मूथली कंफर्टेबल होकर बहुत ही ब्रेव तरीके से बिना किसी डर के कॉन्फिडेंटली मूव कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इस लाइन में हमें जो आंट जेनिफर्स ने टाइगर्स बनाए हैं, स्टिच किए हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक को बताया गया है कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं, फियरलेस हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल मीन्स आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स हैं जिनसे वो टाइगर्स को बना रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। आइवरी निडल, आइवरी मीन्स ऐसे प्रोडक्ट्स जो एलिफेंट के टीथ या टस्क से बनाए जाते हैं।
तो बेसिकली आंट जेनिफर्स जो होती हैं वो उनकी जो फिंगर्स हैं जिससे वो टाइगर्स को बना रही हैं, फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। मीन्स आइवरी की निडल जिससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, टाइगर्स बना रही हैं, उनके लिए वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मीन्स जो बेसिकली बहुत ही छोटा सा टास्क होता है कि एक निडल से कढ़ाई करना, उसे एम्ब्रॉयडरी करना, वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मीन्स उनकी जो फिंगर्स हैं जो एम्ब्रॉयडरी में बहुत ही मुश्किल से वो हिला पा रही हैं, उसका यहाँ पे रीज़न गिवन है कि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मीन्स कि अंकल्स वेडिंग बैंड जो बेसिकली बहुत ही लाइट होता है, इतना भारी नहीं होता, लेकिन उनके लिए वो बहुत ज़्यादा भारी है, जिसकी वजह से वो अपनी फिंगर्स तक नहीं हिला पा रही हैं। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। बेसिकली जो अंकल्स वेडिंग बैंड है जो उनकी फिंगर्स पर लाई कर रहा है वो इतना हैवी नहीं है, लेकिन ये उनकी सिंबलाइज करता है उनकी वेडिंग लाइफ को, जो जिससे हमें पता चलता है कि उनकी वेडिंग लाइफ जो है वो इतनी आसान, इतनी अच्छी नहीं रही है। तो हो सकता है कि उनकी जो अंकल्स वेडिंग बैंड है उसे देखकर वो अपनी उन वेडिंग लाइफ के एक्सपीरियंसेस को याद करती हैं। तो वेडिंग बैंड को देखकर उन्हें वो अपने वेडिंग के मीन्स मैरिड लाइफ के वो पुराने ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक हल्का सा वेडिंग बैंड भी उन्हें इतना भारी लगने लगता है कि वो ठीक से एम्ब्रॉयडरी भी नहीं कर पा रही हैं। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. Means जब तक आंट जेनिफर्स की डेथ हो जाएगी तब भी उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं दे स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स। ऑर्डियल्स मीन्स पेनफुल एक्सपीरियंसेस। तो उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं वो उनके मरने के बाद भी घिरे रहेंगे पेनफुल एक्सपीरियंसेस। मीन्स जो दर्द भरे एक्सपीरियंस किए हैं उन्होंने अपने मैरिड लाइफ में, दैट शी वॉज मास्टर्ड बाय। यहाँ पर मास्टर्ड मीन्स उनके हस्बैंड को कहा गया है। जो दर्द उन्होंने सहे हैं, उन्हें दिए हैं, उनके मास्टर मीन्स उनके हस्बैंड ने। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। मीन्स आंट जेनिफर्स के मरने के बाद भी जो उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं अपने पैनल, मीन्स उन्होंने जो एम्ब्रॉयडरी की है टाइगर्स की, वो उनके मरने के बाद भी इसी तरीके से प्रेंसिंग करते रहेंगे, बहुत ही प्राउडली और बिना किसी डर के फियरलेसली रहेंगे। बेसिकली आंट जेनिफर्स जो हैं वो टाइगर्स को अपना आइडल मानती हैं और उन्होंने अपनी एम्ब्रॉयडरी में टाइगर्स को बहुत ही कॉन्फिडेंटली, फियरलेसली और अनअफ्रेड होते हुए दिखाया है। तो कहीं ना कहीं वो अपने मन में चाहती हैं कि वो बिल्कुल इन टाइगर्स जैसी बने जो फियरलेस हैं, किसी से नहीं डरते। एंड उन्होंने यहाँ पर एक लाइन में बताया भी था दैट दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। तो वो जिस तरीके से टाइगर्स उन हंटर्स से नहीं डरे, बिल्कुल फियरलेसली होकर वॉक कर रहे थे, ठीक उसी तरह वो भी किसी भी आदमी से नहीं डरना चाहती हैं। बेसिकली अपने मैरिड लाइफ के एक्सपीरियंस के बाद आंट जेनिफर्स अब ये चाहती हैं कि जिस तरीके से वो टाइगर्स फियरलेस थे उस तरीके से काश वो भी अगर फियरलेस होती, वो भी निडर होती, अनअफ्रेड होती, तो शायद ये जो एक्सपीरियंस उन्होंने किए हैं बैड एक्सपीरियंसेस वो ना होते। तो इस पोएम के थ्रू पोएट हमें बताना चाहती है कि ऐसी बहुत सारी विमेंस हैं जिनकी मैरिड लाइफ में वो बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस करती हैं, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आंट जेनिफर्स जो हैं वो इन टाइगर्स की तरह फ्री होना चाहती हैं, फ्रीडम के साथ रहना चाहती हैं। फ्लेमिंगो और विस्टास के अदर चैप्टर्स के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। थैंक यू।